सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। अगर आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण की तैयारी करनी है तो टॉपर साहित्य से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पर केवल और केवल हिंदी विषय से संबंधित वीडियोस ही आप तक पहुंचाई जाती हैं। देखिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बात करते हैं कि आज मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी हमारी 22। दूसरा DSSB, NVS, CTET, KVS, UPSI, यूपीटेट, एसटेट, आरटेट, HSSC या फिर नेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आपको फायदा मिल सकता है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर देखिए, अपभ्रंश को नय भाषा किसने कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नय भाषा किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर सी याकोबी, ऑप्शन नंबर डी मार्कंडे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर को एक बार टैली कर लेते हैं थोड़ा सा स्पीड में और विद ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर देंगे तो अपने आंसर को टैली कर लें एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है, सही। ओके, अब देखिए यहां पर एक और चीज आप लिख लेंगे, किशोरीदास वाजपेयी को, किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। जैसे व्याकरण का पाणिनि किसको कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु को। दूसरा, एक और खास बात मैं आपको बता दूं, अगर अपभ्रंश की हम बात करें, भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग 6ठी शताब्दी से मिलता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलेगा आपको। देखिए 6ठी शताब्दी से कह ले या सती से क्या है भाई, अपभ्रंश का भाषा के अर्थ में प्रयोग मिलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अपभ्रंश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए मध्यकालीन भाषा, ऑप्शन नंबर बी आधुनिक भाषा, ऑप्शन नंबर सी संधिकालीन भाषा या ऑप्शन नंबर डी संक्रांतिलीन भाषा। फटाफट कमेंट कर दें एक बार, देखते हैं सबसे पहले किसका सही मिलता है। और अब अपने आंसर को चेक कर ले। कम टाइम कम मिलेगा, क्वेश्चन ज्यादा होंगे। ओके, कम टाइम में ज्यादा बताया आपको जाएगा। एक्सप्लेनेशन को माइंड में रखें। तो इसका राइट आंसर जिसका भी है डी गलत, जिसका बी वो भी गलत, जिसका ए वो भी गलत, जिसका है संधिकालीन भाषा वो क्या है, सही। मतलब ऑप्शन नंबर सी। यहां पर संक्रांतिलीन किसको कहा जाता है, क्वेश्चन ये भी मैंने कई बार बताया है, अवहट को कहा जाता है। दूसरा, देखिए वैसे कई जगह आप देखेंगे अपभ्रंश को अवहट भी कहा जाता है, वो टर्म अलग है। दूसरा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी, अवहट शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसमें मिलता है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वन रत्नाकर में। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमी साधु, नामवर सिंह, तगारे, मार्कंडेय और याकोबी ने अपभ्रंश के भेद माने हैं। बताइए इन्होंने कितने भेद माने हैं। ऑप्शन आपके सामने है। पहली बात, ये ऑप्शन देखकर, ये क्वेश्चन देखकर आपका दिमाग थोड़ा सा घूम सकता है, लेकिन आपको फिर भी आंसर देना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए, आंसर दीजिए। अब आंसर को टैली कर लें आप एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है, गलत, जिसका सी वो भी गलत, डी वाला भी गलत, और जिसका बी है वो क्या है, सही। तो इसको समझेंगे कैसे। नमी साधु ने 3 माने, नामवर सिंह ने कितने माने, 2, तगारे ने 3, मार्कंडे ने 3, और याकोबी की बात करें तो अपभ्रंश के भेद कितने माने, 4। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अच्छा लगा तो क्वेश्चन एक बार यस करके बताइए। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भवभूति, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भयासी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर महारानी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भयानी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है और उम्मीद है कि इसका आंसर आप सही देंगे। अब अपने आंसर को एक बार टैली कर लें आप। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है, सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं सदी के काल को अपभ्रंश का कौन सा काल कहते हैं या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उद्भव काल, बी बिगड़ा हुआ काल, सी सौरण काल, डी आधुनिक काल। इसका आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले देते हैं। अब अपने आंसर को टैली कर लें। आंसर आपके आ चुके हैं, तो देखिए किसका सही और किसका गलत। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है, सही। 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के समय को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, सवरण काल कहा जाता है।
दूसरा ये किसने कहा? डॉक्टर हरदेव बहारी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, हरदेव बहारी ने क्या कहा? 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी का समय क्या है? अपभ्रंश का सवर्ण काल। क्योंकि इसमें क्या था? अपभ्रंश की विशेष उन्नति हुई थी, इसे आप माइंड में रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपभ्रंश का जो साहित्य मिलता है उससे भाषागत भेद बहुत कम है। यह समस्त साहित्य एक ही परिनिष्ठित भाषा है। कथन किसका है? आजकल एग्जाम में कथन पूछे जाते हैं, तो बताइए फटाफट किसका है? भोलानाथ तिवारी। देखिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ला कर लें, यहां पर वर्तनी अशुद्धि भोला कर लें। उदय नारायण तिवारी या डॉक्टर भयानी या कपिल देव द्विवेदी, और पूरा नाम बोले तो प्रभृति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपभ्रंश का जो साहित्य मिलता है उससे भाषागत भेद बहुत कम है। यह समस्त साहित्य एक ही परिनिष्ठित भाषा है। कथन किसका है? अब अपने आंसर को एक बार टैली कर लेंगे, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही, उदय नारायण तिवारी का कथन है। ओके, उम्मीद है लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश किसकी रचना है? भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर तगारे। और देखिए तगारे को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर कई बार नगारे भी मिल जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। तगारे और नगारे मिले इट मीन्स वहां पर हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। अगला है डॉक्टर भयानी, फिर है डॉक्टर याकोबी। तो किसकी रचना है हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश किसकी रचना है? अब राइट आंसर को यहां पर टैली कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका सी है वो क्या है? बिल्कुल गलत, और जिसका डी है वो क्या था? बिल्कुल ही गलत। मतलब जिसका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर तगारे या फिर नगारे वो क्या है? सही, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश। ओके, अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगर आपको घर बैठे तैयारी करनी है, यहां पर हिंदी व्याकरण की मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है 70% ऑफ। यहां पर आप देख लेना, यहां पर डिवाइड कर लेना, जो भी आपको करना है। 70% ऑफ कितना होता है? तो वेट ना करें, ये ऑफर इस महीने के लिए। आगे चलते हैं, इसको घर बैठे तैयारी करनी है। आगे देखिए, सनत कुमार चरियू किसकी रचना है? मार्कंडे, डॉक्टर तगारे, डॉक्टर भयानी, डॉक्टर याकोबी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, और देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा, और इसके आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। सनत कुमार चरियू किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इसका आंसर चेक कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है? सही, डॉक्टर याकोबी। ओके, लिख लें, इसे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राकृत सरवसव किसकी रचना है? मार्कंडे, डॉक्टर तगारे, नमी साधु, डॉक्टर याकोबी। देखिए यहां से एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में मिलने वाला है, तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान से आंसर दें। अब अपने आंसर को चेक कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी गलत, बी वाला भी गलत, सी वाला भी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही है। ओके, लिख ले इसे, मार्कंडे की रचना प्राकृत सरवसव। एग्जाम में कई बार उठा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश में राम काव्य का प्रथम कवि कौन है? पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल या भरत मुनि? बताइए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट, और आंसर को चेक कर लें एक बार, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही, स्वयंभू को कहा जाता है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तगारे के अनुसार अपभ्रंश का भेद नहीं है, कौन सा? ए ऑप्शन, या बी, या सी, या डी? देखिए तगारे ने अपभ्रंश के भेद माने। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कितने माने। अगर पहला क्वेश्चन आपने पहले जो क्वेश्चन आए थे ध्यान से देखा होगा तो वहां पर बताया गया था, लेकिन अब पीछे तो जा नहीं सकते। अब दिमाग लगाइए, तगारे के अनुसार अपभ्रंश का भेद कौन सा नहीं है? अब आंसर को चेक कर लें, देखते हैं किसका सही मिलता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी गलत, बी गलत, सी गलत, उत्तरी। क्योंकि इन्होंने क्या किया, तगारे ने या नगारे ने, तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे? उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। उत्तर को नहीं माना, ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उपनागर अपभ्रंश का भेद माना जाता है। भाई किसका माना जाता? देखो उपनागर अपभ्रंश का भेद माना है, सॉरी किसने माना है? ऑप्शन नंबर ए नमी साधु, बी याकोबी, सी ए और डी, या फिर मार्कंडे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नमी साधु, याकोबी, ए और डी या मार्कंडे? देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। फटाफट दिमाग लगाइए, सीधी सी बात क्या है, अपभ्रंश का भेद क्या है? ये भी उपनागर एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन इस भेद को किसने माना?
भाई बताइए क्या आपका आंसर हो सकता है। अब अपने आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है सही, क्योंकि नमी साधु और मार्कंडे ने क्या है, अपभ्रंश का भेद एक कॉमन है, उपनागर। ओके, और उपनागर की खास बात मैं आपको बता दूं, उपनागर का संबंध राजस्थान से, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में उठा था पिछली बार, राजस्थान से संबंध है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उपनागर का संबंध किससे माना जाता है, राजस्थान से। ओके, लिख ले इसे भी। ओके, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो फटाफट कमेंट कर दें, यस कर दें। क्या ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज चलती रहे? और एक बार यस करिए आप फटाफट। ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हो, लेकिन फिर भी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं। ऑफलाइन कमेंट किया करो, अपना स्कोर बताया करो, और यहां पर यस करके बताइए, नहीं तो अगला क्वेश्चन मैं नहीं लेकर आ रहा हूं। तो वीडियोस आती रहें, क्या आपको फायदा हो रहा है? दूसरा, कुछ साथी जो पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, क्या उनके अंदर चेंज आया है? जिन्होंने मॉक टेस्ट सीरीज ली है हिंदी की, क्या उनको फायदा हुआ है? और फायदा पक्का होगा। ठीक है, देखिए इधर अब क्वेश्चन आपके सामने, उपनागर, ग्राम्य और आभीर अपभ्रंश के भेद माने हैं किसने? नमी साधु, याकोबी, नामवर सिंह, मार्कंडे। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दें आप। देखिए अब जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है सही। ओके, उपनागर, ग्राम्य, आभीर अपभ्रंश के भेद नमी साधु ने माने। ओके, एग्जामिनर क्या करेगा, ग्राम्य को देगा, बताएगा किसने माना है, नमी साधु। आभीर नमी साधु, उपनागर नमी साधु, उपनागर और इनके अलावा मार्कंडे ने भी माना है। याद हो गया होगा? फटाफट कमेंट करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहां पर क्वेश्चन आगे पीछे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, ब्राचड़ बोली का संबंध है किससे? सिंध से, अरब से, फारस से या फिर गुजरात से? बताइए फटाफट। अब इसका राइट आंसर एक बार टैली कर लेंगे आप। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है सही। ब्राचड़ का संबंध किससे है? सिंध से। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त किया है क्या? कौन सा शब्द? आभीर, आभीरोक्ति, अवहट या भ्रष्ट? थोड़ा सा दिमाग के साथ रिप्लाई करना है। भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? अब अपने आंसर को टैली कीजिए। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी गलत, सी गलत, बी वाला क्या है सही, ए वाला गलत। आभीरोक्ति शब्द का प्रयोग अपभ्रंश के लिए किसने किया है? भरत मुनि ने किया है। इसे आप माइंड में रखेंगे, ठीक है? ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। और देखिए, ठीक है, उम्मीद है कि ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी और इस तरह की सीरीज आपको मिलती रहेंगी। ओके, और घर बैठे अगर तैयारी करनी है तो मैंने बताया कि आप व्याकरण की क्लासेस, लाइव सेशंस, मॉक टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। नेम और प्लेस लिखकर इस पर भेजिए, आपको क्लास कैसे अटेंड करनी है मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कोल्ड डे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।